बच्चों, आज मैं तद्धित प्रत्यय के बारे में बताने जा रहा हूं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। मैं एक एक करके सबको समझाऊंगा। ये चारों जो देख रहे हैं, ये चारों प्रत्यय संतान का बोध कराने वाले प्रत्यय है। सबसे पहले तद्धित प्रत्यय कहते हैं किसको है, इसको जानिए। व्यवहार के दृष्टि से शब्द के 5 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। क्रिया यानी धातु का तो लगने वाले प्रत्यय को हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं, जो कि मैंने पहले पिछले वीडियो पढ़ा चुका है। ठीक है। उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय, ये चारों अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। और ये संतान का बोध कराने वाले प्रत्यय है। सबसे पहला क्या है? अन प्रत्यय है। सबसे पहले क्या है? अन है। इसका पहचान क्या है? आह या वह से अंत होने वाले प्रत्यय को हम अन प्रत्यय कहते हैं। अन प्रत्यय कहते हैं। जैसे क्रू जोड़ अन, पांडु जोड़ अन, यदु जोड़ अन, मनु जोड़ अन, बुद्ध जोड़ अन, शक्ति जोड़ अन, शिव जोड़ अन, वशिष्ठ जोड़ अन। देखिए, क्रू जोड़ अन कौरव, पांडु जोड़ अन पांडव, यदु जोड़ अन यादव, मनु जोड़ अन मानव, बुद्ध जोड़ अन बौद्ध, शक्ति जोड़ अन शाक्त, शिव जोड़ अन शैव, वशिष्ठ जोड़ अन वशिष्ठ। अब देखिए, मैंने पहचान बताया आह। देख रहे हैं, जिसके अंत में कुछ नहीं हो। कुछ है या नहीं है? यहां कुछ नहीं है, यहां भी कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं रहे तो आ हो जाता अंत में, और आगे में परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है, इसको सीख लीजिए। यदि हर्षु का रहे तो वह अ का बदल जाता है। देखिए, है ना, बुद्ध से बौद्ध हुआ। औकार है, कुछ नहीं है तो आकार में बदल जाएगा। देखिए, है ना, आकार। शक्ति है तो शाक्ता हो गया, ये वशिष्ठ है वाशिष्ठा हुआ। हर्षी का है तो वह आयकम बदल जाएगा। देख लिए हैं क्या है? हर्षी का है जो आयकर हो गया। ये परिवर्तन आगे का होता है, बाकी आ लगता है। और हर्षु का ध्रुव का जब रहे, हर्षुकार या ध्रुव का रहे, सीधा वह में बदल जाता है। देख रहे सब में वह। तो ये देखिएगा, हर्षु का रहेगा तो वह बदल जाएगा। इसका कारण है हर्षौद के बाद हर्षौद छोड़कर कोई दूसरा शब्द का वालंत होता है तो हर्षौ जो और हुआ होता है। इसलिए सब में हर्षौ जो वह, हर्षौ जो वह, ये सब वह हो जाता है। तो इस तरह से आ और वह संत में प्रत्यय को हम क्या कहते हैं? अन प्रत्यय कहते हैं। अब आइए हम ई प्रत्यय के बारे में बताते हैं। ई से अंत होने वाले प्रत्यय, से अंत होने वाले प्रत्यय को हम ई प्रत्यय कहते हैं। जैसे
दशरथ जोड़ ई है, दासरथी। इसके पहले जो मैंने बताया प्रत्यय में पांडु जो पांडव के पुत्र को कहा गया, धनु जो दानव धनु के पुत्र को कहा गया। उधर बुद्ध से बौद्ध हुआ, बुद्ध के संतान ने बुद्ध का जो अनुयायी है भक्त है वो इसका संतान हुआ, यानी उस संतान का बोध कराता है। अब देखिए द्रोण जोड़ ई है, द्रोणी। सुर जोड़ी ई है, सौरी। सुमित्रा जोड़ी ई है, सौमित्री। सब में देखिए ई है, ई है, ई है, ई सब ई है, हर्षिकार और विसर्ग है ना। हर्षिक और विसर्ग से प्रत्यय को क्या कहते हैं हम? ई प्रत्यय कहते हैं। यह ज्यादातर देवता में ही लगता है, या किसी भी देवता महापुरुष या पूर्वज का जो है स्त्री पुरुष में लगता है। ये आपको देख रहे हैं, ये दशरथ जोड़ी दासरथी, द्रोण जोड़ी द्रौणी, सूर्य जोड़ी सर, यानी ये सारे चीजों में ये प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब देखिए मैं ठग के बारे में बता रहा हूं। अब ये दोनों संतान बोध कराने वाला था। अब ठग के बारे में आइए। इका से अंत होने वाले प्रत्यय को हम ठग प्रत्यय कहते हैं। इका से अंत वाले प्रत्यय को हम ठग प्रत्यय कहते हैं। जैसे पुराण जो ठग, पौराणिका, सप्ताह जो ठग, साप्ताहिका, इतिहास जो ठग, ऐतिहासिका, भूत जो ठग, भौतिका। आप सब में देख रहे हैं, सब में इका 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 लगा हुआ है, यानी इका संतुलन प्रत्यय को ठग, इसमें इका लगा रहे हैं, समझ जाना वो ठग प्रत्यय है। ठीक है, और आगे में परिवर्तन जिस तरह उसे बताए थे, कुछ नहीं है तो आकार बदलेगा, हर्षई का तो एकम बदल जाएगा, ध्रुव का तो अवकम बदल जाएगा, इसको याद रखना है। ठीक है, हर्षु का है अवकम बदलेगा, हर्षु का ध्रुव का अवकम है, हर्षी का ध्रुव का एकम है, यानी इसको याद रखेगा। अकार है तो आकार की मात्रा में बदलेगा। ठीक है, हर्षई या दीर्घई है तो एकम बदल जाएगा, हर्षऊ या दीर्घऊ है तो अकार की मात्रा बदलेगा। इसको याद रखना, ये सिस्टम पर चलता है। हर्षऊ दीर्घऊ है औ, यानी अकार बदल जाएगा। अब मैं आगे बताता हूं। ढक प्रत्यय, पहचान देखिए पहले। एया से अंत होने वाले प्रत्यय को
प्रत्यय को हम क्या कहते हैं? ढाक प्रत्यय कहते हैं। जैसे गंगा जो ढक, गांगेय। ये भी संतान का बोध कराने वाला है, संतान का बोध। गंगा जो ढा, गंगा, गंगा का पुत्र, इसका अर्थ हुआ गंगा का पुत्र। कुंती जो ढाक, कौन्तेय, कुंती का पुत्र। ठीक है, इस तरह से ये ढाक प्रत्यय जो है एयह से अंतनापति ढाक प्रत्यय कहते हैं। तो ये गंगा का पुत्र, कुंती का पुत्र। अंजना जो ढाक, आंजनेय, अंजना का पुत्र। इस तरह ये संतान का बोध कराता है। तो ये आपकी सेवा में मैं ये बताया और अब इसको अध्ययन करेंगे, समझेंगे। मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो मुझे तब तक के लिए इजाजत दीजिए, आगे अगले वीडियो पर भी दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।